तो हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक। वो है कि हम जो है कल आपको मैंने एवोगैड्रो नंबर पढ़ाया था। आज जो है हम प्रॉब्लम करने वाले हैं उसके। तो क्या करने वाले हैं, एवोगैड्रो नंबर के जो है हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो बेटा एवोगैड्रोस नंबर के आज हम क्या करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। अब प्रॉब्लम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर में सबसे पहले आपको पता है कि नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन। एक प्रॉब्लम दिया गया, उसमें ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन। अब क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स इनमें से। तो उनमें जो है हमें टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले जो है क्या पूछा जा रहा है, तीन चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले जो है पूछा जा रहा है कि 6 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, 6 मिलीग्राम ऑफ कार्बन एटम। दूसरी बात क्या पूछी जा रही है, दूसरी बात ये पूछी जा रही है कि 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन, 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। एंड थर्ड नंबर में पूछा जा रहा है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब इन तीन चीज़ों में हमें क्या पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करें इन तीन चीज़ों में नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम के लिए आपके पास जो है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो था कि नंबर ऑफ एटम्स, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको दिया गया था, मैंने आपको अभी बताया था। अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व पार्ट नंबर वन में क्या है, 6 मिलीग्राम ऑफ कार्बन एटम। अब मिलीग्राम को हमें सबसे पहले, आपको पता है कि मास ऑफ एलिमेंट हम किस में लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपको पता है 10 पावर 3 होता है। 1000 को आप लिख सकते हैं, कोई मसला कैलकुलेटर की यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब 10 पावर 3 को ऊपर ले जाएं तो 6 इंटू 10 पावर -3 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास ग्राम। अब ग्राम को क्या, ग्राम तो मिल गए हमें, तो सही है, कार्बन है ग्राम। अब कार्बन का मोलर मास आपको पता है 12 है। क्या है बेटा, 12 है। तो 12 क्या है इसका, कार्बन का आपको पता है 12 है। तो उससे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो मोलर मास का जो है यूनिट है ग्राम पर मोल है, ये डिवाइड हो गया। 6 को जो है कर दिया हमने। तो 6 को जब हम 12 पे जो लगाएंगे तो 0.5 आएगा, 1/2। तो ये आएगा 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.5 इंटू 10 पावर -23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो Na की वैल्यू है 6.02 इंटू 10 पावर 23। -3 23 में से गए तो जवाब क्या बचा, हमारे पास बचा 10 पावर 22। 10 पावर 22। अब 0.5 को हम 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना होगा इसका, 3.01 इंटू 10 पावर 20 एटम्स। तो इतने ग्राम में कार्बन के जो है 3.01 एटम्स होंगे। ये बात क्लियर होगी। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया गया है कि 0.1 kg दिया गया। अब 0.1 kg में 0.1 kg को आप कन्वर्ट कर लें, 0.1 kg है, तो ग्राम में करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या जवाब आएगा,
सिलिकॉन है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 ग्राम। अब आप क्या करें, 100 ग्राम को क्या करेंगे आप, 100 ग्राम को 28 से डिवाइड कर दें। 28 मोलर मास है सिलिकॉन का, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। और 10 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम का 48 डिवाइड करें तो जो भी जवाब है उसे Na से मल्टीप्लाई करें। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था जो ऐसे किया जाता है। अब आ जाए आप दूसरे प्रॉब्लम पे या दूसरी चीज़ है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम। अब दूसरी चीज हमसे पूछी जा रही है कि नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि अगर दो सेम एलिमेंट है तो हम मॉलिक्यूल, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उसे कंपाउंड कह सकते हैं, बात सेम है, कोई मसला नहीं। अब नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स में आपके पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल में फॉर्मूला। अब इसी चीज को आगे बराबर कर दें और फॉर्मूला इसका होगा क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम आप समझ लें, डिवाइड बाय मोलर मास इन ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये फार्मूला है, आपको पता है, पहले भी बताया हुआ। अब एक एक प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ, एक प्रॉब्लम, अब ये फार्मूला याद रखें आप। प्रॉब्लम दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन, क्या दिया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6 फॉर्मूला। अब इसे सोल्व करते हैं, क्या क्या जा रहा है, हमें क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन 18 ग्राम में। तो सोल्व करें इसे। अब आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम मालूम करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। मोल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स आर मोल, सेम बात है, उसी दिन भी आपको बताई थी। अब मोल का फार्मूला, अब हमें क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है 18 ग्राम में से मालूम करना है। अब इसके पहले मोल निकालेंगे, तो मोल निकालेंगे कार्बन से कितने, 18 ग्राम में कार्बन से। अब कार्बन के निकालने, तो ये हम सिंपल है, मोल निकालने के लिए कार्बन के कितने 18 ग्राम दिए हुए हैं, टोटल मोलर मास कितना दिया हुआ मॉलिक्यूल का, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम हम मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे तो मोल आएगा। तो मैं मोल ही कर रहा हूँ, यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, 180 मल्टीप्लाई बाय Na, ये प्रॉब्लम आ गई। अब 180 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 18 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 180 तो आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब 0.1 है, 0.1 को पॉइंट को इधर लेके जाएं तो आ जाएगा 10 पावर -1। तो जब इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02, तो 6.02 सेम आएगा इंटू 10 पावर 22, क्योंकि एक पावर गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए बेटा कार्बन एटम्स, क्या आ गए बेटा, कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम हमारे पास कितने आ गए, कार्बन एटम नहीं है, अब ये आया हमारे पास क्या है, हाँ कार्बन एटम्स आ गए, मगर कितने कार्बन एटम से हमें मालूम करना है, 6 कार्बन एटम्स हैं। अब 6 कार्बन एटम में हमारे पास कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 6, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में 6 है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फार्मूला है, सेम यही फार्मूला लगेगा, इसमें सिर्फ Na को मल्टीप्लाई करेंगे एटोमोसिटी से। अब एटमोसिटी क्या होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, एटमोसिटी उसे कहते हैं जितने एटम्स प्रेजेंट हो इन वन मॉलिक्यूल्स में, उसे हम एटमोसिटी कहते हैं। अब 6.02 इंटू 10 पावर 23 के हमारे पास एटम मिल गए, सिर्फ एक कार्बन एटम के,
अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने कार्बन एटम है? 6 है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3.612 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज। तो ये अब आपको पूछा ये जा रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में। 18 ग्राम ग्लूकोज में टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर में? तो वो इतने हैं, क्योंकि हम कार्बन का तादाद कितना है 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब ऐसे ही ऐसे आप हाइड्रोजन का मालूम करें। अब करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, यहाँ पे मालूम करता हूँ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन का करें 18 ग्राम में से 180 मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एटोमोसिटी। तो एटोमोसिटी का मतलब क्या है? कितने जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो उसे एटोमोसिटी कहते हैं। अब हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में? 12 में। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को करेंगे जब इससे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 0.1 ये जवाब आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 6.02 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई करने बाय 12 से। तो जब आप 6.02 इंटू 10⁻22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा बेटा? हमारे पास जवाब आएगा, वो आएगा 7.224 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इसमें। कितने? 7.224। अब आप सेम चीज अप्लाई करें किसमें? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कार्बन निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, अब ऑक्सीजन में अप्लाई करते हैं। तो उसी सेम चीज को अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने। तो 18 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटोमोसिटी। तो एटोमोसिटी प्रेजेंट कितने का? ऑक्सीजन के सब 6 हैं। तो सेम जवाब आएगा जितना हमारे पास आया था किसका? ग्लूकोज का। किसमें? कार्बन एटम में। तो वो सेम ही सेम आएगा किसमें? ऑक्सीजन एटम में, क्योंकि 6 है। तो ये चीज बिल्कुल इजी है। ये ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि कार्बन एटम्स 18 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो आपको पता है 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा मगर करते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्योंकि आगे काम आएंगी। अब हमें जो है प्रॉब्लम दिया गया है, उस प्रॉब्लम में पूछा ये जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि गिवन क्या जी मास 9.6 या 8 ग्राम 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको गिवन मास दिया हुआ है 9.8 इंटू 9.8 ग्राम ऑफ किसके? H2SO4 के। अब कौन सी चीजें आपको इसमें से मालूम करनी है? सबसे पहली चीज आपको इस प्रॉब्लम में मालूम करनी है वो है नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी चीज मालूम करनी है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता होगा कैसे मालूम करते हैं, सिर्फ फार्मूला लगाना है। तीसरी चीज हमें मालूम करनी है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। चौथी चीज हमें मालूम करनी है नंबर ऑफ SO4 2- सल्फेट आयंस। चौथी चीज ये मालूम करनी है नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। पांचवी चीज हमें ये मालूम करनी है कि क्या करनी है? चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एंड चार्ज ऑफ सल्फेट आयन। चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन।
तो ये चीज़ें सिंपल सिंपल मालूम करनी है, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अब नंबर ऑफ मोल मालूम करने, तो नंबर ऑफ मोल के लिए आपको पहले ही मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है। सबसे पहले आप देखें इनका मोलर मास निकाल दें। मोलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, 2 हाइड्रोजन प्लस 32 सल्फर प्लस 64, जवाब आएगा 98 ग्राम। क्या जवाब आएगा, 98 ग्राम। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। अब चीज़ें जहन में रखें आप, प्रॉब्लम बड़ा होता जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला गिवन मास 9.8 है, डिवाइड बाय 98, 0.1 मोल आ गए। अब ये मोल सब में अप्लाई होंगे, बस याद रखना है आपको कितने आ गए, 0.1 मोल आ गए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दूसरा पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पहली चीज़ हमने मालूम कर ली। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल मल्टीप्लाई बाय Na। मोल कितने दिए हुए हैं, 0.1 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 पावर 23, जवाब आएगा 6.02 इंटू 10 पावर 22। तो ये हमारे पास आ गए मॉलिक्यूल्स। दो चीज़ें मालूम हो गई। अब तीसरी चीज़ हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। क्या पूछ रहा है तीसरी चीज़, नंबर थर्ड चीज़ जो ये पूछ रहा है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। थर्ड चीज़ क्या पूछी जा रही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। तो थर्ड चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए। अब करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के लिए। अब आ जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के मालूम करने के लिए कैसे मालूम करें। अब आप देखें ये हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। कितने मोल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, एक सल्फ्यूरिक एसिड है तो एक ही मोल होगा। अब इसको आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, आपको भी पता है। अब जब इसको आयोनाइज करेंगे तो हमें दो हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। जब इसे आयोनाइज करेंगे वाटर में तो हमें 2 हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे और एक सल्फेट आयन मिलेगा। अब एक सल्फेट आयन मिला, 2 हाइड्रोजन आयंस मिले, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक सल्फेट आयन है। 2 हाइड्रोजन आयन से एक सल्फेट आयन है एक मॉलिक्यूल में। अब जब आप इसके एक मोल लेंगे, ये मैंने मॉलिक्यूल लिया हुआ है। अब आप सपोज करें यहाँ पे मैं 1 मोल सल्फेट आयन का लेना, तो जब 1 मोल सल्फेट आयन का लूंगा तो कल मैंने लास्ट में एक चीज़ समझाई थी कि एक हमें एटम दी, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम था। अब इसमें कितने मोल्स होंगे, तो 2 हाइड्रोजन के मोल्स होंगे, एक ऑक्सीजन का मोल होगा। वो भी चीज़ मैंने आपको समझाई थी, वो सेम चीज़ इसमें अप्लाई करनी। अब 1 मोल सल्फेट आयन का है। अब 1 मोल सल्फेट आयन में हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन आयन्स हैं और 1 मोल हमारे पास जो है सल्फेट आयन का है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ जो है आपको काम आएगी। अब आपको क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन में आपको पता है कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ये चीज सेम इधर आ जाए। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है 2 हाइड्रोजन आयन। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का प्रोड्यूस करा है सेम हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रूव किया, यहाँ पे मैंने थ्योरी में लिखा, कोई मसला नहीं, समझ में आ रही है बात।
अब 6.0, अब एक मालिक्यूल, यहाँ पे हमारे पास एक मालिक्यूल में हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकाले हुए हैं। सेम एक मॉलिक्यूल H2SO4 में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने, 6.02 इंटू 10^22 मालिक्यूल्स हैं। अब 6.02 इंटू 10^22 मालिक्यूल्स ऑफ H2SO4 विल प्रोड्यूस H2SO4 विल प्रोड्यूस, अब 6.02 इंटू 10^22 H2SO4, क्योंकि वन मालिक्यूल में हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकाले हुए हैं H2SO4 के 6.0, कितने प्रोड्यूस होंगे वहां पे। अब कितने प्रोड्यूस होंगे, आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयन के इन टर्म्स ऑफ कितने एवोगेड्रो नंबर में आ जाएंगे। तो वो कितने होंगे, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जवाब 12.04 इंटू 10^22। अगर आप पॉइंट को इधर ले जाएं तो 1.204 इंटू 10^23 हाइड्रोजन आयंस इसमें होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब कितने, ये हमने हाइड्रोजन आयंस के नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हमने मालूम कर लिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब आ जाए नंबर ऑफ सल्फेट आयंस पे। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन ये चीज रही यहाँ पे जो है मैं कर रहा हूँ। अब आ जाए किस पे, नंबर ऑफ सल्फेट आयन पे। कौन सा नंबर स्टेप पे, चौथा नंबर स्टेप, नंबर ऑफ सल्फेट आयन। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन के लिए हमें क्या करेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितने आयन हाइड्रोजन आयन के प्रोड्यूस कर रहा था, 2। तो वन मॉलिक्यूल, सेम चीज, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 आपको पता है कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पे सल्फेट आयन के 1 सल्फेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का 1 सल्फेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब 6.02 इंटू 10^23 कितने प्रोड्यूस करेंगे, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आएगा 6.02 इंटू 10^22। तो ये सल्फेट आयन के आ गए, यहाँ पे क्या आ गए, सल्फेट आयन के। अब हम आते हैं कि हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या पोजेस करती है, नंबर 5वां स्टेप हमारे पास। तो ये 4 स्टेप हमारे पास क्लियर हो गए, एटम्स में भी आ गए। ये से चीज़ आपको ये पूछी गई है, मगर मैं ये आपको डीप में इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन आयन में 2 मोल्स होते हैं। अब इसमें एटम्स कितने होते हैं, एक सल्फेट आयन में 1 मोल होता है, उसमें एटम्स कितने होते हैं, तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे। अब नंबर 5वां स्टेप, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं 5वें नंबर प्रॉब्लम पे। 5वां नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, 5वां नंबर प्रॉब्लम ये कहता है कि वन हाइड्रोजन आयन, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वन हाइड्रोजन आयन possess वन पॉजिटिव क्यू फॉर चार्ज। ये चीज आपको फिजिक्स में पढ़ी होगी, क्यू को चार्ज कहते हैं। तो वन हाइड्रोजन आयन पोजेस कर रहा है वन पॉजिटिव चार्ज। कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन आयन पोजेस कर रहा है एक पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या किया था, हमने मॉलिक्यूल्स निकाले हुए थे, हमने हाइड्रोजन आयंस के एटम्स निकाले हुए थे। तो वो कितने थे, वो थे 1.204 इंटू 10^23 या 12.04 थे। तो ये कितने चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको हम 1 से जब मल्टीप्लाई कर लें, जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.204, ये इन टर्म्स ऑफ थ्योरी है, ये इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ, कोई भी मसला नहीं है। अब 1.204 इंटू 10^23 पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे, 1.204 पॉजिटिव। आपसे ये चीज पूछेगा कि एक हाइड्रोजन आयन में
कितनी पॉजिटिव चार्ज होती हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज होती है। इन टर्म्स ऑफ एटम बता दें तो इन टर्म ऑफ एटम कितना होगा, 1.204 होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सल्फेट आयन पे आते हैं। किस पे आते हैं, सल्फेट आयन पे। तो एक सल्फेट आयन पजेज करता है कितने, 2 नेगेटिव चार्जेस। एक सल्फेट आयन पजेज करता है 2 नेगेटिव चार्जेस। तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 1 पॉइंट कितने प्रोड्यूस कर रहा था सल्फेट आयन, सल्फेट आयन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा था वो थे 6.02 इंटू 10^22। सल्फेट आयन के मैंने आपको निकाले हुए हैं, कितने एवोगाड्रो नंबर निकाले हुए हैं, इन्हें निकाले हुए हैं, आप पीछे की प्रॉब्लम में अभी भी नहीं कराए हैं। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्जेस आ जाएंगी। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, जवाब हमारे पास आएगा 12.04, या हमारे पास आएगा 1.204 इंटू 10^23 नेगेटिव चार्जेस। तो इन टर्म्स ऑफ चार्जेस पूछा जा रहा है, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ चार्जेस में एटम के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल ऐसे होते हैं चार्जेस के बारे में। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब आपसे प्रॉब्लम में एक नई चीज़ पूछ जाए, ये 5 चीज़ें तो पूछी इसने, अब एक नई चीज़ पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि कहता है कि फाइंड आउट करें मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन। क्या कह रहा है कि फाइंड आउट करें मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन। अब ये तीनों चीज़ें चारों क्लियर हो गई आपको, 5 ही। अब पूछ रहा है कि फाइंड आउट मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन। तो ये चीज आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट करें मासेस ऑफ सल्फेट एंड हाइड्रोजन आयन। तो आपको पता है कि H2SO4 जब हम आयोनाइज करते हैं तो एक हाइड्रोजन आयन देता है, सॉरी 2 हाइड्रोजन आयन प्लस एक SO4 2 माइनस सल्फेट आयन देता है। 1 मोल इसका, 2 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल, 2 एटम से 1 एटम, मॉलिक्यूल नहीं। तो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, ये चीज़ आपको पता है। अब आपको पता है हमने जो है मोल भी निकाले हुए हैं, 9.8 के 0.1 मोल होते हैं जब हम 180 से करेंगे। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है कि आप हमें बताएं, फाइंड आउट करें मासेस। तो 0.1 मोल। अब आपको पता है कि हमने मोल निकाले थे तो 9.8 को डिवाइड किया था 98 से, तो 0.1 मोल आया था। 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल हाइड्रोजन आयंस एंड 1 मोल सल्फेट आयन। अगर आप यहीं पे 0.1 मोल ले लें, अब मैं कहता हूं कि 0.1 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। तो 0.1 जब है वो प्रोड्यूस करेंगे 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 0.1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। ये सेम चीज आप आगे देखेंगे स्ट्रक्चरोमेट्री में, कोई मसला नहीं है। अब 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये देखें 1 मोल H2SO4 है, प्रोड्यूस कर रहा है 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल, सिर्फ 2 मोल, 0 नहीं। अब 2 मोल, सॉरी 2 नहीं, 0.1 मोल H2SO4 0.2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में, ये हम मासेस फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ देखें। अब मास ऑफ हाइड्रोजन आयन, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन के मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था, मोलर मास को, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन को फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था, आपको याद होना चाहिए। अब मास ऑफ हाइड्रोजन आयन मालूम करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। चले, तो मास ऑफ हाइड्रोजन आयन के लिए हमें मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। अब ये फार्मूला कहाँ से है पता है, गिवन मास अपन मोलर मास, ये पता है आपको, गिवन मास अपन मोलर मास। जब हमें गिवन मास मालूम करना होता है, ये मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन ही मालूम करना है,
तो मोल को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, ये मैंने आपको बताया। अब मोल है 0.1, मास है हाइड्रोजन का कितना है 0.1008 है, आपको पता है। मल्टीप्लाई करें जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या चीज बेटा, मल्टीप्लाई करें जवाब आ जाएगा। कितने मोल्स हैं, ओ सॉरी 0.2 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के मालूम करने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं। 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.08 से, जवाब आ जाएगा 0.2016। करता हूँ, चलो लिखता हूँ, मैंने कर दिया था। 0.2016 हाइड्रोजन आयन के मास होगा, हाइड्रोजन आयन का ग्राम होगा, इतना होगा। अब 1 मोल ऑफ H2SO4 में हमें क्या करना है, सल्फेट आयन निकालने। सेम चीज सल्फेट आयन में अप्लाई कर दें, यहाँ पे करता हूं मैं। अब क्या करना है, आपको पता है 1 मोल H2SO4 का प्रोड्यूस करता है कितने, 1 मोल SO4 2 माइनस सल्फेट आयन के 0.1 मोल कितने करेगा, 0.1 मोल प्रोड्यूस करेगा। अब मास निकालें इसका, मास ऑफ SO4 2 माइनस का निकालें, मोल कितने हैं 0.1 है, मल्टीप्लाई करते हैं सल्फेट का कितना होगा 96 से, जवाब आएगा 9.6 ग्राम। तो ये मास हो गया इसका, जवाब आ गया। क्या जवाब कितना आया, जवाब आया 9.6 ग्राम आएगा। अब कर लें देखें बुक में, देखें तो बुक में आपके कैलकुलेटर में देखें 9.6 ग्राम आ गया सल्फ्यूरिक आयन का। तो ऐसे करते हैं प्रॉब्लम, कोई भी इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, बस आपको आनी चाहिए। अब ये सेम चीज़ें मैंने देखें कितने कितने तरीके में की है। अब इन सब चीज़ों का वो करने के लिए एक एक कॉमन क्या है फार्मूला है, तो वो फार्मूला आप देख लें। तो एक हर चीज़ को करने के लिए एक एक फार्मूला है। अदर फॉर्मूलाज, अब एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले हमें हमारे पास अब नंबर ऑफ अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को भी मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट जो है हमें ये चीज़ें, अब मैं मालिक्यूल निकालूं, हाइड्रोजन आयंस निकालूं, ये सारी चीज़ें निकालूं, फिर जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, तो वो बहुत लेंथी चीज़ हो जाएगी। अब एक बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल डिवाइड बाय Na। पार्टिकल हमारे पास एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आपको पता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को सिंपल फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है। क्या है बेटा, एक सिंपल फार्मूला है। अब ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। अब हाइड्रोजन आयंस को भी मालूम करने का एक सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस भी मालूम करने का एक सिंपल फार्मूला है। ओ सॉरी, मास ऑफ हाइड्रोजन आयंस का, क्या मास, जैसे मैंने अभी मालूम किया, अब इसको भी एक तरीके से करते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन आयन मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, वो कौन सा है, वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्या बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइड बाय Na मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब आपको हमें मास ऑफ हाइड्रोजन आयन मालूम, हमें इतनी जो है कह रहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड में इतने होंगे, उसमें इतने होंगे, ये कह रहा था। अब डायरेक्ट करते हैं, चलो डायरेक्ट करते हैं इसी प्रोग्राम में। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम आपको मैंने निकलवाए थे, कितने थे आपके पास, नंबर सॉरी करता हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन थे हमारे पास, कितने थे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1.204 इंटू 10 पावर 23। Na कितने हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23 हैं। Na इतने ही है ना, बिल्कुल बेटा। अब सिंपल चीज़, सिंपल मैथ लगेगी, यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पावर माइनस 23 हो जाएगा, ये आपस में गया, 1.602 से डिवाइड कर दे, जवाब हमारे पास वही आएगा जो मैंने पहले 2 मिनट पहले निकाला होगा। तो जवाब क्या आएगा, अब जब इसको इससे करेंगे तो जवाब आएगा 0.2।
0.2 को मल्टीप्लाई कर दे मोलर मास से 1.008 से, तो जवाब हमारे पास आएगा ये 0.2016 ग्राम हाइड्रोजन आयन। तो पहले मैंने हाइड्रोजन आयन कैसे निकाले थे, मैंने कहा कि इसमें 1 मोल था, इसमें 0.1 मोल है, इसमें ये हुआ, इसमें 0.2 मोल है, उसको मल्टीप्लाई किया, ये डायरेक्ट एक फार्मूला है, तो फार्मूला याद रखें। अब सेम सल्फेट आयन का सल्फेट आयन का निकालते हैं। चले, मास ऑफ, ये फार्मूला याद हो गया आपको, हाइड्रोजन की जगह पे सल्फेट सिर्फ लिखना है, SO4 2 माइनस। तो मास ऑफ सल्फेट आयन के लिए नंबर ऑफ सल्फेट आयन्स मोलर मास, ओ सॉरी Na डिवाइड, वैल्यू लगाएंगे, जवाब आ जाएगा। कितना था ये था 6.02 इंटू 10 पावर 22, 6.02 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर जाके करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर -1 मल्टीप्लाई मोलर मास 96 है, तो 6.02 अब क्या करेंगे 6 10 पावर 23, तो अब 10 पावर -1 है, 10 पावर -1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। अब 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 9.6 से 96 से, तो जवाब आएगा 9.6 ग्राम, जो मैंने पहले भी आपको करवाया है। ये सल्फेट आयन का फार्मूला है। ये क्या है बेटा, सल्फेट आयन का फार्मूला है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब एक बुक का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, पंजाब का है, H3PO4, उसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, मगर उसमें कुछ चीज़ें नहीं दी हुई, तो वो मैं आपको देता हूँ, वो आपका होमवर्क है, वो आप घर से करके आना, घर से करके कमेंट सेक्शन में आंसर आपको छोड़ना है। तो होमवर्क आपका है, होमवर्क में पूछा जा रहा है कि मास ऑफ H3PO4, मास ऑफ H3PO4 है 9.6 ग्राम। $9.8 ग्राम क्या मास ऑफ H3PO4 का मान है। अब आपको क्या चीज़ें इसमें मालूम करनी है, सबसे पहली चीज़ इसमें आपको मालूम करनी है वो है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरी चीज़ मालूम करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप कैसे करेंगे, जो मैंने फार्मूले आपको दिए हुए हैं डायरेक्ट फार्मूले करेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप आपको करना है तो कोई मसला नहीं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तीसरी चीज, फोर्थ चीज ये आपको मालूम करनी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। एंट्री वाले बच्चे भले नहीं करें, क्योंकि ये उनके लिए जो सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पांचवी नंबर चीज नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन। सिक्स नंबर चीज ये क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल नंबर 9 देख लें पंजाब बुक का, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। सेवन चीज ये है मास ऑफ फॉस्फेट आयन। अब आठवीं नंबर चीज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये चीज आपको मालूम करनी है। अब एक चीज दे रहा हूं आपको, अगर आप H3PO4
H3PO4 को जब आप वाटर में आयोनाइज करेंगे, वाटर में जब इसको आयोनाइज करेंगे तो आपके पास 3 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 और 3 हाइड्रोजन आयन और 1 फास्फेट आयन आएगा। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि जब आप H3PO4 को हाइड्रोजन में आयन का आयोनाइज करेंगे तो 3 हाइड्रोजन आयन और जो है 1 फास्फेट आयन आएगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे कल चाहिए कमेंट सेक्शन में जवाब।